एसके कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्नों की श्रृंखला है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ मिली है? भारत में मिली है, पाकिस्तान में मिली है, बर्मा में मिली है, ईरान में मिली है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है पहले भारत में थी और भारत विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चली गई। तो बा वाला विकल्प हमारा ये सही होगा, पाकिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। बा विकल्प सही होगा पहले का। अगला प्रश्न दिया है कि अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? मुगल काल दिया है, राजस्थानी काल दिया है और बौद्ध काल दिया है, फिर प्रागैतिहासिक काल दिया है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध काल से संबंधित हैं। यदि विकल्प में बौद्ध काल नहीं होता तो गुप्त काल हो जाता। गुप्त काल ये विकल्प दोनों याद रखिएगा कि बौद्ध काल अगर दिया है तो बौद्ध काल सही होगा, यदि गुप्त काल दिया है तो गुप्त काल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा का जो हमारा विकल्प सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय क्या है? दरबारी है, शिकारी है, घरेलू है या भक्ति है? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय है वो शिकार है, मुख्य रूप से शिकार है, क्योंकि जो आदिमानव थे वो जंगलों में केवल शिकार करते थे और उन्हीं को मार करके शिकार करके खाते थे। तो शिकार का दृश्य जो है आदिमानव ने शिलाओं पर बनाए हैं, गुफाओं पर के दीवारों पर जो चित्रकारी की है वो केवल जानवरों को शिकार करते हुए दिखाया है। अपना भी मतलब आदिमानव किसी जानवर का शिकार करते हुए उस चित्र को शिलाओं पर बनाया है। तो शिकार चित्र ये सही होगा विकल्प बा वाला। किस जो शिकारी हैं वो और शिकार दोनों चित्रों को इस प्रकार से शिलाओं पर बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो तीसरा का हमारा विकल्प हो जाएगा बा। अगला प्रश्न दिया है कि बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो बंगाल शैली अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में विकसित की गई थी, ईबी हवेल के सहयोग से। इसलिए यदि विकल्प चौथा का हमारा सही हो जाएगा बा, बंगाल। अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग हमारे 7 होते हैं कि 9 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं? तो प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंग तीनों हैं। और इन्हीं के 3 द्वितीयक रंग हो जाते हैं। लाल और नीला अगर मिला दिया जाता है तो बैगनी रंग बन जाता है, और नीला और पीला को मिला दिया जाता है तो हरा रंग बन जाता है, और पीला और लाल को अगर मिला दिया जाता है तो नारंगी रंग बन जाता है। तो ये हमारे 3 द्वितीयक रंग हो जाते हैं। ये द्वितीयक रंग हो गए और ये प्राथमिक रंग हो गए। तो इस प्रकार से द्वितीयक रंग अगर हो जाए पूछे तो 3 होते हैं, 3 ये भी होते हैं और 3 प्राथमिक रंग भी होते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रागैतिहासिक, यहाँ से पंचमढ़ी से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न दिया है तो हाँ, 5वां का जो विकल्प हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ये जो चित्रकार थे ये थे मुगल काल के कि जैन शैली के थे, यानी मुगल शैली के थे कि जैन शैली के थे कि राजस्थानी शैली के थे कि या पहाड़ी शैली के थे? तो निहाल चंद जो चित्रकार थे ये राजस्थानी शैली के चित्रकार थे, सा विकल्प सही होगा। राजस्थानी शैली जो थी उसकी उपशैली किशनगढ़ शैली थी। किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। कौन? निहाल चंद्र जो थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। और अगर पूछ लेता है कि किशनगढ़ शैली के संरक्षक राजा कौन थे, तो सावंत सिंह थे।
सावंत सिंह जो राजा थे, उनके समय में किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार थे वो निहाल चंद्र थे। तो निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार किस शैली का चित्रकार था? तो वो राजस्थानी शैली के किशनगढ़ शैली, उप शैली किशनगढ़ थी, तो किशनगढ़ शैली के वो चित्रकार थे, जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है किशनगढ़ शैली। सा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई? तो पहाड़ी कला गुजरात में विकसित हुई, राजस्थान में विकसित हुई, या कर्नाटक में विकसित हुई, या हिमाचल में विकसित हुई? तो देखिए, पहाड़ी कला जो हमारी वो पंजाब के तराई क्षेत्रों में यानी हिमाचल में विकसित हुई थी, इसलिए विकल्प हमारा दा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, दरबारी कला किससे संबंधित है? मुगल से, पहाड़ी से, राजस्थानी से, या आधुनिक से? तो मुगल जो दरबारी कला है वो मुगल कला से संबंधित है, मुगल कला से संबंधित है, इसलिए विकल्प हमारा आ सही होगा, मुगल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि अजंता भित्त चित्र प्रकाश में कब आए? तो अजंता के जो प्रकाश में आने का जो समय है वो 6वीं शताब्दी में है, या 9वीं शताब्दी में है, या 18वीं शताब्दी में है, या 19वीं शताब्दी में है? तो अजंता के जो चित्रों का जो समय है प्रकाश में आने का वो 19वीं शताब्दी है, 1819 ईस्वी में प्रकाश में आई थी, इसलिए दा विकल्प हमारा सही होगा। और अजंता की गुफा प्रकाश में कब आई? तो जो है 19वीं ईस्वी यानी सदी में आई थी, 1819 ईस्वी में, इसलिए विकल्प हमारा दा सही होगा। इस प्रकार से हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला हल किए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पूरा देखिएगा, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा और इन प्रश्नों को याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से पूछ लिया जाए। तो इसी के साथ में हम फिर अगले प्रश्नों की श्रृंखला में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।